लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ हमलावर है। राजधानी रांची में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बिहार के पूर्व मंत्री सुरेश सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि महिला आरक्षण बिल का विरोध कर कांग्रेस ने बड़ी गलती की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो पाप किया है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण के तहत बिल लोकसभा में लाया, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे पास नहीं होने दिया। इससे कांग्रेस पार्टी का महिला विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। समाज का पास वो शक्ति है, वो अनुभव है कि कांग्रेस और उनकी साथ समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके ने कैसे साजिश रचना की है इस बिल को विरोध करने के लिए। सबने देखा है, अभी ऐसा कोई बात नहीं है। ये है इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, इसमें कोई भी बात आप छुपा नहीं सकती। उनकी चेहरा अब उभर के आई है, कैसे उन्होंने नारी समाज को अन्याय करने के लिए पिछले कई दशक से षड्यंत्र रचना करते आए हैं। तो इसलिए ये जो पाप कांग्रेस ने की है नारी समाज के खिलाफ, हमारा बेटियों के खिलाफ, इसका सजा भुगतना ही होगा। वहीं सुरेश सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोटिंग कर कांग्रेस और गठबंधन देश की नजरों में गिर गया है। कशिश न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा पर राजनीति करने या चुनाव में लाभ लेने के आरोप पूरी तरह गलत हैं। बिहार के पूर्व मंत्री और जमुई से भाजपा के विधायक श्रेयसी सिंह, मैम ये बताइए कि जिस प्रकार से लोकसभा में जो महिला बिल था गिर गया, तो वो क्या जेन्युइन रहा? नहीं, बिल्कुल भी कहीं से जेन्युइन नहीं था। देखिए, जो लोग आधी आबादी का नारा लगाते हैं, वही आधी आबादी को अगर वास्तविकता में धरातल पर उतारना है तो सबसे आवश्यकता ये बिल कि संवैधानिक रूप से महिलाओं की जहां राजनीति में भागीदारी बढ़ रही है, वहीं राजनीति में प्रतिनिधित्वकर्ता में भी महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए। हमारा संवैधानिक अधिकार है और उसको ठुकराया है लोगों ने। जब 2023 में सितंबर में आपने यही बिल पास किया, तो फिर आज इस बिल को गिराने का क्या मतलब है? और सिर्फ ये बिल नहीं गिरा है, महिला के नजर में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के जितने भी साथी हैं, उनके सम्मान गिरा है, उनका जो औहदा था वो गिरा है। वो कह रहे हैं कि 2011 का जो जनगणना है उसी आधार पर परिसीमन हो रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? जनगणना का काम शुरू हो गया है, परिसीमन का काम होना है, और इन दोनों कार्य के साथ एक पूरक कार्य, अगर 33% महिला आरक्षण 2034 से पहले 2029 में हो जाता तो क्या गुनाह था? आज तक आजादी के बाद इस तरह का आरक्षण नहीं लाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी, ऑपोजिशन में रहते हुए इस बिल का समर्थन किया था, और आज आप कहते हैं कि इसका राजनीतिक लाभ मिल जाएगा। भारत ऐसा राष्ट्र है जिसमें हर 3 महीने पे चुनाव होना है, तो चुनाव का समय तो चलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे संसद भवन में खड़े होकर कहा कि आप चाहेंगे तो इश्तिहार के माध्यम से आपको हम इसका क्रेडिट देंगे। और जब ये 33% आरक्षण आता तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता नहीं, बल्कि राज्य में, राष्ट्र में हर एक उस महिला के लिए आता। ये किसी एक महिला के लिए नहीं लाया जा रहा था या एक पार्टी के लिए नहीं लाया जा रहा था। फिर भी आपने गलत तथ्य का इस्तेमाल किया, गलत तर्क दिया, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया, और जब बिल गिराया, जब महिला सशक्तिकरण भारत में नहीं होने दिया, तब आप लोगों ने तालियां ठोककर, बेस ठोककर, मुस्कुराते हुए महिला को अपमानित करने का काम किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्रेयसी सिंह, जिनका कहना है कि महिला बिल जो संसद में गिरा वो कांग्रेस की वजह से गिरा, और ये सिर्फ बिल नहीं गिरा बल्कि कांग्रेस भी लोगों की नजर में गिरा। लेकिन हम आने वाले समय में देखना है कि इस बिल को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के खिलाफ मुहिम चला रही है उसका क्या होगा। कैमरा पर्सन सूर्यकांत तिवारी के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज, रांची।